है विपक्ष होता है। तो हम जिसके पक्ष में खड़े हैं वो इंसान हमारे पास रो रहा था, चिल्ला रहा था, कमरे में ऐसे फाड़ रहा था कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी की फैमिली ने। ठीक है, वो भी वीडियो हमारे पास है। ठीक है, फिलहाल ये क्लिप देखिए आप लोग। बहुत सारे लोग अलका और पूनम से ये पूछ रहे हैं कि आप लोग नेहा का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो जब नेहा की इज़्ज़त को बड़े बाज़ार नीलाम कर दिया तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो जो सपोर्ट कर रहे हैं मेरी बेटी के लिए, जस्टिस फॉर ताशी, जस्टिस फॉर नेहा, तो उन्हें कुछ आप लोग कैसे बोल सकते हैं। मैं थैंक यू बोलती हूँ दोनों को, जो ऑन कैमरा मेरे लिए इतना लड़ रहे हैं, मेरी इज़्ज़त के लिए लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ मैं हमेशा याद रखूँगी कि आपने मेरी इतनी इस हद तक हेल्प की है, और बहुत बड़ी बात है ऑन कैमरा किसी के लिए लड़ना, उसका सपोर्ट करना। तो थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने टॉक विद अलका का वीडियो देखा, जिसको देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जिस तरह से वो एक औरत होकर के एक औरत के लिए स्टैंड ले रही हैं, एक औरत होकर के दूसरी औरत का दर्द समझ रही हैं, एक माँ होकर के दूसरी माँ का दर्द समझ रही हैं। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे उनकी बात। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेहा आशीष तिवारी की इज्जत कैसे सरेआम बेइज्जत कर दी गई, सारी जो भी इज्जत थी नीलाम कर दी गई, और उस औरत को एक तरह से नंगा ही कर दिया मिस्टर सचिन राज ने। और दोस्तों, जिसका दोषी सिर्फ नेहा आशीष तिवारी को माना जा रहा है, जबकि दोषी दोनों हैं। आखिर क्यों हमेशा एक औरत को ही सूली पर चढ़ाया जाता है? आखिर क्यों एक औरत को ही हमेशा अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? आखिर क्यों हमेशा एक औरत को ही गालियां मिलती हैं? जबकि दोषी दोनों हैं तो दोनों को ही गालियां मिलनी चाहिए, दोनों ही उस पाप के बराबर के हकदार हैं। क्योंकि उन लोगों ने दोनों ने मिलकर के भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार किया है और मनीषा को धोखा दिया है। सिर्फ अकेले नेहा आशीष तिवारी ने मनीषा को धोखा नहीं दिया, मनीषा को धोखा उसके पति ने भी दिया है। अगर उस औरत ने बोला भी था तो क्या वो इंसान समझदार नहीं था, या फिर उसके पास दिमाग नहीं था? उसके पास तो पति नहीं था, लेकिन उस इंसान के पास उसकी पत्नी थी, तब भी वो इंसान दूसरी जगह मुंह मारने गया। तो क्या उसकी गलती नहीं है? आखिर क्यों सिर्फ नेहा आशीष तिवारी को गालियां दी जा रही हैं? आखिर क्यों उस औरत को इतना ज़्यादा मजबूर किया जा रहा है कि वो औरत मरने तक के लिए तैयार हो गई? आप सभी ने कल वीडियो देखा होगा, नेहा आशीष तिवारी का लाइव आई थी, जिसमें वो किस तरह से फूट फूट करके रो रही थी और पूरा चेहरा, पूरा आंख उस औरत का सूजा हुआ था। तब भी लोगों के मैंने कॉमेंट्स देखे, इतना निर्दयीपन वाला कॉमेंट्स कर रहे थे कि विक्स लगा के रोती है, ये है वो है, यार शर्म करो। मैं मानती हूँ उस औरत ने बहुत बड़ा पाप किया है, वो औरत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अब तो उसका सब कुछ चला गया। मिस्टर सचिन राज ने तो सब कुछ ले लिया, जो भी वो इंसान चाहता था। उसने कसम खाया था उसकी शादी तुड़वाने के लिए कि शादी तुड़वा दूंगा, जैसा कि नेहा ने आशीष तिवारी ने उसको ठुकरा दिया था। तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो कि अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसको किसी का नहीं होने दूंगा, और उसने वही किया, उसने उसकी शादी तुड़वा दी। उसने कसम खाया था, भोपाल से आने के बाद वो गले रखकर अपनी माँ से रोया भी था, और वो बात इसने अलका दीदी से बोला था कि मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगा और इसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करूंगा, और इस इंसान ने कर दिया। अब तो उसको जीने दो। अब क्या चाहता है इंसान? अभी भी इसके परिवार से वीडियो पे वीडियो आई जा रही है, कभी मनीषा डाल रही है, कभी ये डाल रहा है, कभी इनकी बहन डाल रही है, कभी इनकी मम्मी डाल रही है। जब सामने वाला इंसान इतना कुछ होने के बाद नहीं बोल रहा है, उनकी फैमिली में से कोई वीडियो नहीं बना रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी बंद कर दो ना। अपना लाइफ का वीडियो डालो, लेकिन किसी के बारे में अब गलत मत बोलो, मत डालो। जो भी चाहते थे सब कुछ हो गया। उस लड़की की ज़िंदगी उजड़ गई, उसकी लाइफ में आग लग गई। आज उसके माँ बाप कहीं पर ना सर उठा के जी सकते हैं, ना वो कहीं पर निकल पा रहे हैं, ना उनके भाई भाभी कहीं पर निकल पा रहे हैं, ना वो लड़की किसी से कुछ बोल पा रही, ना किसी से अपना चेहरा मिला पा रही है। उसने साफ साफ अलका दीदी से रो रो के अपना दर्द बयां किया है, वो मरने के लिए तैयार थी। और दोस्तों, सच में इस इंसान ने ना उस औरत को कहीं का नहीं छोड़ा। हम मानते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था, लेकिन ये इंसान भी दूध का धुला नहीं है। आखिर इस इंसान को ये सब कुछ करके क्या मिल गया? अभी भी इनके यहाँ से कम्युनिटी डाला जाता है कि कहीं मालती वाले दिन ना आ जाए। वाह, सब कुछ तो कर लिया, उस औरत को सब कुछ ले लिया, उसने खुद से अपनी शादी भी तोड़ दी। अभी इन लोगों को सुकून नहीं। अभी ये लोग चाहते हैं कि ये मर जाए, ये जिए ना। इनको उनकी बच्ची के ऊपर भी तरस नहीं आ रहा है, इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो नेहा दीदी के लिए साफ साफ बोला है टॉक विद अलका दीदी ने कि वो मालती चौहान नहीं है। मालती चौहान वाला हालत उनकी नहीं होने देंगे। मालती चौहान की हालत तो इसलिए हुई थी क्योंकि उसके पति ने खुद उसको बेइज्जत किया था। उसके पति ने खुद उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था, उसकी बेइज्जती की थी कि वो बेचारी मर गई। लेकिन हम नेहा आशीष तिवारी की वो हालत नहीं होने देंगे। उसके साथ हम सपोर्ट में खड़े हुए हैं, और उसका दर्द हमने देखा है, किस तरह से वो तड़प रही है, किस तरह से वो रो रही है।
और जो बोल रहे हैं ना टॉक विद अलका दीदी को, जैसा कि बोला गया था कि तुम बीच में मत आओ, तुम मत बोलो, बोला था मनीषा ने भी बोला था और उनकी माँ ने भी बोला था मिस्टर राज की। तो दीदी ने साफ साफ बोला है कि हमने नेहा आशीष तिवारी का पूरा दर्द देखा है, उसकी बातों को सुना है और इसीलिए हम उसके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े दर्द से गुजर रही है, वो मरने के लिए तैयार थी। तो प्लीज़ अब तो उसको जीने दो, अब तो उसका सब कुछ छीन लिया है। और उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर नेहा आशीष तिवारी को कुछ भी होता है ना तो उसका स्टेटमेंट मेरे पास है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और जो लोग बोल रहे हैं ना नेहा आशीष तिवारी को माफ़ी मांगना चाहिए मिस्टर राज की फैमिली से, मनीषा से, तो वो माफ़ी नहीं मांगेगी, माफ़ी तुम लोग मांगोगे, क्योंकि उस लड़की का तुमने सब कुछ ले लिया। अभी भी तुम लोगों को चैन नहीं है, अभी भी तुम लोग उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो कि वो मरने के लिए तैयार है। तो दोस्तों सच में लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दिया है, खास करके मिस्टर सचिन राज ने। और मिस्टर सचिन राज की फैमिली भी ऐसी है। मिस्टर सचिन राज तो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, और उसकी फैमिली को जो है लड़की, उस औरत की फैमिली को ऐसे बेइज्जत करके रख दिया है कि वो लोग कहीं ना चेहरा मिला पा रहे हैं और ना ही कहीं पर निकल पा रहे हैं। और दोस्तों एक लड़की का चरित्र सच में बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हो। जिस माँ बाप को अपनी बेटी के ऊपर इतना गर्व हुआ करता था, जिस बेटी का इतना ज़्यादा नाम था, आज उस बेटी का नाम और इज्जत सारा मिट्टी में मिला दिया इस इंसान ने। लेकिन दोस्तों बस अब बहुत हुआ, मिस्टर सचिन राज ने बहुत ज़्यादा खेल खेल लिया और अब नेहा आशीष तिवारी अकेले नहीं हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। 2 लोग तो बिल्कुल जंग के मैदान में उतर चुकी हैं और खुला चैलेंज दिया है मिस्टर सचिन राज को कि आ जाओ हमसे लड़ने के लिए, हम बिल्कुल तैयार हैं, तुमको धूल न चटा दें तो कहना। एक तो अलका दीदी हैं, दूसरी पूनम जी। और दोस्तों आप सभी ने देखा कि कैसे नेहा आशीष तिवारी इन लोगों को थैंक यू बोल रही थी, क्योंकि इन लोगों ने इनका मुसीबत में, इस दुख की घड़ी में साथ दिया, उनका हिम्मत बढ़ाया, जिसकी वजह से कल वो लाइव में आ पाई और अपने दर्द को बयां कर पाई। सो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और इस बारे में आपके क्या राय और विचार हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।